नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ में किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज़ करें ताकि हम मेन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो को देखने का कुछ आउटपुट मिल पाएगा। दोस्तों, जब भी हम टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले किन लोगों को टेस्ट देना चाहिए और किन लोगों को टेस्ट नहीं देना चाहिए, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टेस्ट से डिमोटिवेट होते हैं, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, हम हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर आपके 300 में से कम मार्क्स आते हैं, 150 आते हैं, 200 तक आते हैं, अगर आप मार्क्स को लेकर के डिमोटिवेट होते हैं या फिर ज़्यादा मार्क्स आने पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारा टेस्ट में स्कोर बनता है उसको हमें माइंड नहीं करना चाहिए। अगर कम स्कोर बन रहा है तो उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा स्कोर बन रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सब कुछ सेट है, मेरा तो अच्छी तैयारी चल रही है। तो ये बिल्कुल भी टेस्ट के दौरान, टेस्ट के स्कोर के दौरान हमें नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के पहला पॉइंट ये है कि टेस्ट के स्कोर को कभी भी माइंड नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि आगे टेस्ट की, अगर टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट की क्या रणनीति हमें रखनी चाहिए। दोस्त, जो भी आप अगर कहीं पर टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं या फिर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट हमेशा, अगर आप टॉपिक वाइज दे रहे हैं तो उन टॉपिक्स को पूरा कवर करके ही देना चाहिए ताकि आपको कुछ अच्छा आउटपुट मिल सके। या फिर अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो फुल लेंथ टेस्ट में आप जितना आपका सिलेबस हुआ है उतना भी आप दे सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम हाई कोर्ट एलडीसी के लिए ही बात कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, इसमें दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने कंप्लीट सिलेबस नहीं किया है तब भी आप टेस्ट देते हैं तो चल जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रेटजी तैयार होती है टेस्ट देने के बाद। जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि टेस्ट दे करके जनरली 90% स्टूडेंट्स स्कोर देख करके उस टेस्ट को वहीं पर क्लोज़ कर दिया करते हैं और चेक करते हैं कि मेरा स्कोर कम आया है तो मैं आगे से और ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, और मेरा स्कोर ज़्यादा आया है तो मुझे इतना ही बरकरार रखने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। चाहे आपका स्कोर ज़्यादा बना हो या फिर आपका स्कोर कम बना हो, हमें टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। हमें हर क्वेश्चन को देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मैंने तुक्के में सही किया है और कौन सा क्वेश्चन मैंने अपनी तैयारी से मेरा सही हुआ है, और किन टॉपिक्स के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। यही देखने के साथ साथ उस टेस्ट में मुझे कौन से नए क्वेश्चंस मिले हैं या फिर नया कोई रूल मिला है जिसको मुझे अपनी एक नोटबुक अलग से बनानी चाहिए टेस्ट की, जिस तरीके की मैं भी अपने लिए बना करके रखता हूं, जो मैं आपको दिखा सकता हूं। इस तरीके की छोटी छोटी सी रूल्स की नोटबुक 10-10 रुपये वाली आप बना सकते हैं, जो कि आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते भी हैं कि रिवीजन प्लान किस तरीके से करें। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जब आप एक टेस्ट देते हैं, आपने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से हो सकता है कि 25 से 30, हो सकता है नहीं, ये 100% होगा। चाहे आपके 300 में से 270 मार्क्स बने हों, लेकिन फिर भी 25 से 30 नए कंसेप्ट आपको उस टेस्ट में मिल सकते हैं और हमेशा मिलेंगे ही। तो उन 25 से 30 कंसेप्ट्स को, रूल्स को, उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना चाहिए, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट ज़रूर करना चाहिए। टेस्ट नंबर 1 करके जो भी आपके नए रूल्स आपको मिले हैं, नए कंसेप्ट्स आपको मिले हैं, उनको आपने इस नोटबुक में ज़रूर नोट करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जब भी आप नया टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, दोस्त समझने की कोशिश करिएगा, जब भी आप नया टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो अगर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है तो आपको टॉपिक तो क्लियर करने ही हैं। बाकी इसके अलावा आपने जो भी रूल्स, नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चन आपने टेस्ट 1 के दौरान इस नोटबुक में लिखे थे, उनको भी रिवाइज़ करने के बाद ही आप टेस्ट 2 को अटेम्प्ट करें। तभी आपको टेस्ट 2 में ज़्यादा स्कोर मिलेगा टेस्ट 1 की बजाय। जैसे ही आप टेस्ट 2 अटेम्प्ट करते हैं, उसमें भी कुछ आपको नए कंसेप्ट्स मिलेंगे, नए रूल्स मिलेंगे। देन आप उसको, उन रूल्स को भी क्या कर सकते हैं कि टेस्ट 2 हेडिंग डाल करके आप उनके रूल्स को 5 से 8 से 10 कंसेप्ट्स को, रूल्स को टेस्ट 2 वाले हेडिंग में आप डाल करके रखिएगा। जब आप टेस्ट 3 अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपको टेस्ट 1 रिपीट करना है, टेस्ट 1 कंप्लीट रिपीट नहीं करना है। दोस्त, आपने जो ये नोटबुक बना रखी है, इसमें जो आपने लिखा हुआ है टेस्ट 1 का और टेस्ट 2 का मैटर, वो अगर आप पढ़ करके एक बार
2 से 3 पेज इसके अंदर बनेंगे। तो अगर आप इन 2 से 3 पेज को पढ़ करके टेस्ट 3 अटेम्प्ट करते हैं तो आपको टेस्ट 3 में टेस्ट 1 और टेस्ट 2 से ज़्यादा स्कोर मिलेगा। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आपको ये स्कोर इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलता होगा। अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो आपको इस तरीके की नोटबुक ज़रूर बनानी चाहिए। इसके अलावा मैंने 2 नोटबुक रखी हुई है इधर। तो इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आपको भी एक ऐसी नोटबुक ज़रूर बना करके रखनी चाहिए जिसमें आपके हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार परेशान करती हैं। कई इम्पोर्टेंट पर्यायवाची होते हैं, कई इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, कई शब्द शुद्धि होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, कई संधि विच्छेद होते हैं, संधि समास के शब्द होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वो आपके इन नोटबुक्स में, जो आपकी क्विक रिवीजन नोटबुक्स आप इनको बोल सकते हैं, इनमें लिखी हुई होनी चाहिए। जब भी आप टेस्ट देंगे तो आप इन दोनों नोटबुक्स के 2-2, 3-3 पेज जब आप रिवाइज़ करके टेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं 100% आपको टेस्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। दोस्त, एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो हमने, चाहे हमारी तैयारी कमज़ोर हो या फिर हमने कम पढ़ाई कर रखी हो, लिमिटेड चीज़ें पढ़ रखी हो, लेकिन अगर आपको उन लिमिटेड सोर्सेज पर ट्रस्ट है, उन पर आपको बिलीव है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये बिल्ड होता है आपको इस तरीके की शॉर्ट नोट्स बनाने से, क्विक रिवीजन नोटबुक्स बनाने से। तो आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है और इन चीज़ों ने मुझे अच्छा रिजल्ट दिए हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप इसी तरीके की क्वालिटी वीडियो और भी आगे चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे इसी तरीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर RJ Meena 10X पर फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।